नमो नमः, सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 2 का अध्ययन करने के लिए। पूर्व में हम स्वर्ण काकः पाठ के परिचय और प्रथम द्वितीय गद्यांश का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि स्वर्ण काकः से तात्पर्य है सुनहरा कौवा। और यह पाठ जो है श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखित है, विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। पाठ में हमने आरंभ में अध्ययन किया था कि एक निर्धन वृद्धा है, स्त्री है, जो अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए कहती है और उसके उपरांत एक स्वर्ण काकः यानी सुनहरा कौवा आता है और उस चावलों का भक्षण करता है, जिसके पश्चात पुत्री जो है वृद्धा की वह दुखी होती है और जो स्वर्ण काका है उसे वादा करता है कि आप अगले दिन सूर्योदय के समय मेरे गांव से बाहर एक वृक्ष है जहां पर आप आइएगा और आपके चावलों का मूल्य मैं प्रदान करूंगा। तो आइए इसके आगे अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गद्यांश का वाचन भी करेंगे, उसको शब्दों के बारे में भी जान लीजिएगा। उसके पश्चात इसका अर्थ भी समझते चलेंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम एव, सूर्योदय से पूर्व, एव मतलब ही, सा मतलब वह कौन, वह बालिका, तत्रोपस्थिता, तत्र उपस्थिता यानी वहाँ उपस्थित थी। कहाँ पर उपस्थित थी? जहाँ सुनहरे कौवे ने उन्हें बुलाया था। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वह बालिका ने वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य जमा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखा, सा वह बालिका, वह, च और, आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हुई, हतप्रभ हो गई, विस्मय में हो गई। यत क्यों? क्योंकि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहाँ पर स्वर्णमयः, स्वर्णमयः से तात्पर्य है सोने का, प्रासाद मतलब महल, एक सोने का भवन या महल वहाँ पर था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम्। यदा मतलब जब, काकः कौआ, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्धः उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात, स्वर्ण से तात्पर्य सोना, गवाक्षात से तात्पर्य है खिड़की से, कथितम मतलब कहा, यानी जब कौआ सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा। क्या कहा? हहो बाले त्वमागता, अरे बालिका तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम मतलब मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अच्छा बताओ, स्वर्णमय मतलब सोने की सोपान उतारूं, रजतमयम मतलब चांदी की उतारूं, ताम्रमयम मतलब तांबे की सोपान उतारूं। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम मैं, निर्धन मातुः, निर्धन मतलब जो गरीब है, मातु मतलब माता, मैं गरीब माता की, दुहिता बेटी, अस्मि मतलब हूँ, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, ताम्र तांबे के, सोपाने नैव, ताम्र मतलब तांबा, सोपान मतलब सीढ़ी, एव मतलब ही, तांबे के सोपान से ही, आगमिष्यामि आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने के सोपान से ही, सोने की सीढ़ी से ही वह, सा मतलब वह कौन?
वह कन्या स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में आरोह मतलब आई। आगे देखिए, चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम मतलब बहुत समय तक, भवने मतलब भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र अन्य अन्य प्रकार की, बहुत प्रकार की, विविध प्रकार की वस्तुओं को, वस्तूनि बहुवचन है, वस्तुओं को सज्जितानि, सज्जितानि मतलब सजा हुआ देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, दृश्य जमा अक्त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, सा विस्मयम गता, वह बालिका, सा मतलब कौन, वह निर्धन बालिका, विस्मयम गता बहुत आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांता मतलब थकी हुई जानकर, किसको, ताम मतलब उस बालिका को, श्रांता मतलब थकी हुई, विलोक्य मतलब देख कर, काकः कौवे ने, कहा, अवदत् मतलब कहा, क्या कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराशा, लघु मतलब होता है थोड़ा सा, प्रातराशा मतलब अल्प आहार या नाश्ता, क्रियताम मतलब करे, करो, वद कहो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। कौवे ने कहा, स्वर्ण काकः ने कहा, वद मतलब कहो, त्वम मतलब तुम, स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम क्या, रजत स्थाल्याम वा या रजत यानी चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्याम यानी तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। क्यों, ऐसा क्यों, निर्धना भोजनम करिष्यामि, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी, क्योंकि निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन जो लोग हैं वो तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह, सा मतलब वह, आश्चर्यचकिता मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुई, विस्मय पूर्वक देखा उसने कि यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्, जब स्वर्णकाकेन मतलब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन को, परिवेशितम मतलब परोसा, न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, न एतादृशम ऐसा ना एतादृशम ऐसा नहीं, स्वादिष्ट भोजनम अद्यावधि मतलब आज से पहले, बालिका यानी बालिका ने, खादितवती मतलब खाया था, मतलब ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, काको अवदत् मतलब काकः अवदत्, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। काको अवदत्, कौवे ने कहा, बालिके, बालिके, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत मतलब कि, त्वम मतलब तुम, सर्वदा मतलब हमेशा, अत्रैव, अत्रैव मतलब यहीं, तिष्ठ मतलब रहो, ठहरो, परम लेकिन, तव माता तू तुम्हारी जो माता है,
एकाकिनी, एकाकिनी मतलब अकेली है, वर्तते मतलब है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्रमेव मतलब जल्दी से, स्वगृहं मतलब अपने घर जाओ। आगे का गद्यांश देखते हैं। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा मतलब ऐसा कहकर, काकः मतलब कौवे ने, कक्षाभ्यन्तरात्, कक्षा मतलब कमरे के, अभ्यंतर मतलब अभ्यंतरात् मतलब कमरे के अंदर से, तीसरा मतलब तीन, मंजुषा मतलब पेटिका, निस्सार्य लाकर, ताम प्रत्यवदत् उसे कहा, किसे कहा, बालिका को कहा कि बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, कि बालिका यथेच्छम यथा इच्छा हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, मंजुषाम एकाम किसी एक मंजुषा को ग्रहण करो। लघुतां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटी जो मंजुषा थी, पेटी थी, उसको ग्रहण कर कर बालिका ने कहा, इयतेव यही, मदीय मतलब मेरे, तंडुला मतलब चावलों का, मूल्यम मतलब मूल्य है। ये छोटी जो पेटिका है, इतना ही मूल्य मेरे चावलों का है जो तुमने खाया था। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, गृहम आगत्य घर में आकर, तया मतलब उस बालिका ने, मंजुषा समुद्घाटिता पेटी को क्या करा, खोला, और तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता। तस्यां मतलब उस पेटिका के अंदर क्या थे, छोटे छोटे हीरे थे जो बहुमूल्य, महारहाणि मतलब बहुमूल्य, हीरकाणि बहुत बहुमूल्य हीरों को, विलोक्य मतलब देखकर, सा प्रहर्षिता वह बालिका बहुत प्रसन्न हुई। तद्दिनात् धनिका चा संजाता, तद्दिनात् मतलब उस दिन से, धनिका चा संजाता वह धनवान हो गई, अमीर हो गई। इस प्रकार से हमने जो ये गद्यांश आया है, इसका वाचन एवं इसका अर्थ समझ लिया है। आइए इसके कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। प्रासादः, प्रासादः का तात्पर्य महल, गवाक्षात मतलब खिड़की से, सोपानम से तात्पर्य सीढ़ी, अवतार्यामी मतलब उतारता, आससाद मतलब पहुँचा, विलोक्य मतलब देखकर, प्राह से तात्पर्य कहा, प्रातराशः मतलब सुबह का नाश्ता। अब इस पाठ का सरलार्थ क्या है, इस गद्यांश का सरलार्थ क्या है, सरल अर्थ क्या कहता है, वह सूर्योदय से पहले ही वहाँ उपस्थित थी। कौन, वह निर्धन बालिका। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई, वहाँ सोने का महल है। जब उसने वृक्ष के ऊपर देखा वहाँ सोने का महल है, तो वह निर्धन बालिका आश्चर्यचकित हुई। जैसे ही सोने का कौवा यानी स्वर्ण काका, सुनहरा कौवा सोकर उठा, उसने सोने की खिड़की से कहा, उस सोने के महल में जो सोने की खिड़की थी उससे कौवे ने कहा, अरे बालिका तुम आ गई, कि बालिका तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तुम्हारे लिए क्या उतारता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ जिससे तुम ऊपर आओगी। तुम बताओ सोने, चांदी या तांबे की सीढ़ी उतारूं। तो स्वर्ण काका ने, सुनहरे कौवे ने बालिका से पूछा
कौन सी सीढ़ी से तुम आना पसंद करोगी, किस धातु की सीढ़ी से। कन्या ने कहा, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में आई। परंतु जो सुनहरा कौवा था, उसके उत्तर से प्रसन्न होकर उसने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। वह बहुत समय तक विविध वस्तुओं से सज्जित भवन को देखकर आश्चर्यचकित हुई। जब उसने देखा उस भवन के अंदर नाना प्रकार के विविध प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ भवन है, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले तुम नाश्ता करो। जब कौवे ने देखा वह बालिका थकी हुई लग रही है, तो उसे सबसे पहले कहा कि तुम अल्पाहार करो, नाश्ता करो। तुम बोलो, सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की या फिर तांबे की। इस बार भी जो सुनहरा कौवा था, स्वर्ण काका था, उसने बालिका से पूछा कि तुम किस थाली में भोजन करना पसंद करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। बालिका ने कहा, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए जो धातुओं में अधम है तांबा, उसी में मैं भोजन करना पसंद करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब स्वर्ण काका ने सोने की थाली में भोजन परोसा। फिर वह पुनः आश्चर्यचकित हुई कि सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। इससे पूर्व बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। ऐसा भोजन बालिका ने पूर्व में कभी नहीं किया था। कौवे ने कहा, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। भोजन के पश्चात कौवे ने बालिका से कहा कि तुम यहाँ रहती, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम्हें जल्दी ही अपने घर जाओ, कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ऐसा बोलकर कौवा कमरे से 3 पेटियां लाया। कितनी पेटियां लाया? 3। और उससे कहा, अपनी इच्छा से एक पेटी का ग्रहण करो, तुम इनमें से कोई भी एक पेटी का चुन सकती हो। छोटी सी एक पेटिका लेकर बालिका बोली, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। जो कौवे ने उस निर्धन बालिका के चावल खाए थे, उसके आधार पर बालिका ने कहा, ये छोटी पेटिका ही उस चावल के मूल्य के बराबर लगती है, इसलिए यही पेटिका उसने चुन ली। इसके पश्चात उसने घर आकर उस पेटिका को खोला, तो उसमें क्या थे? बहुमूल्य हीरे थे। छोटी पेटिका, मगर जो वस्तु थी उसके अंदर वो बहुमूल्य थी, बहुत महंगी थी। ऐसे हीरे देखकर वह बालिका प्रसन्न हुई। उस दिन से वह बालिका धनवान हो गई। आशा है आपको ये गद्यांश और इसका सरलार्थ, कठिन शब्द, संधि विच्छेद जो बीच में बताए थे वो आपको समझ में आए होंगे। इसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करना है जिन्हें आप सरलता से कर पाएंगे। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क प्रासादः कीदृशा वर्तते, एक शब्द में उत्तर देना है कि प्रासाद यानी जो महल था वो कैसा था। ख गृहमागत्या तया का समुद्घाटिता, गृहमागत्या घर में आकर, तया मतलब उस बालिका ने क्या खोला। प्रश्न द्वितीय, अधोलिखितान प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित जो प्रश्न है इनके उत्तर किस में देने हैं? संस्कृत भाषा में देने हैं, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूरा वाक्य बनाना है प्रश्न के आधार पर। तो प्रथम प्रश्न क्या है इसमें? क बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, जो बालिका थी निर्धन बालिका वो क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई। गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। ख निर्धनायाः दुहिता मंजुषायाम कानि अपश्यत, जो निर्धन बालिका थी, बेटी थी, वो मंजुषायाम कानि अपश्यत मतलब उसने मंजुषा में क्या देखा। तो इसका उत्तर आपको पूर्ण देना है। निर्धनाया, दुहिताया, मंजुषायाम, इसके स्थान पर उत्तर लिखना है और उसके पश्चात अपश्यत लिख के पूर्ण विराम लगाना है। इस प्रकार से उत्तर बनेगा। प्रश्न तृतीय है, संधिम कुरुत, क वृक्षस्य जमा ऊपरी, इसका उत्तर लिखना है। ख इति उक्त्वा, इसका उत्तर लिखना है, संधि करनी है इसमें। ग प्रति अवदत, यहाँ पर इसकी संधि लिखनी है। घ अत्र जमा एव, इसकी संधि लिखनी है गद्यांश के आधार पर। आशा है आपको यह जो गद्यांश है और इसका वाचन
सरलार्थ, कठिन शब्द, संधि विच्छेद समझ में आए होंगे। उसी के आधार पर आपको इस वर्कशीट को पूरा करना है। धन्यवाद।